हेलो एवरीवन, कैसे हो आप लोग। बहुत दिनों बाद हम लोग STWP में वापस क्लास लेकर के आ रहे हैं। आप लोगों ने देखा होगा लास्ट ईयर मैथ्स की बहुत कम क्लासेस हमने अपलोड की थी, ठीक है। तो अब हम लोगों ने एक नए टीचर को अपने साथ जोड़ा है जिनका नाम राहुल मिश्रा सर है। करंटली इन्होंने काफ़ी क्लासेस में पढ़ा रखा है, ठीक है। ND सेगमेंट में भी इनकी काफ़ी फेमस वीडियोस डली हुई हैं, ठीक है। अब ये हमें ज्वाइन करने वाले हैं STWP कोचिंग में, और आपको ये पढ़ाने वाले नीट और JEE। नीट का मतलब नीट में तो मैथ्स होती नहीं है वैसे, JEE की पूरी मैथ्स आपको वो पढ़ाने वाले हैं, ठीक है। तो चलिए मैं मिलवाता हूँ। आइए राहुल सर। राहुल सर का अच्छा एकेडमिक्स है, अभी ऑफलाइन में भी इनका रिस्पांस काफ़ी ज़्यादा है। चलिए सर, आप आगे कंटिन्यू करिएगा इस क्लास को। थैंक यू ठीक सो है, मच सर। मिलते हैं बच्चों। ओके ओके। सो हेलो एवरीवन, आई एम राहुल, और जैसा कि सर ने आपको बता ही दिया है तो मैं आपको मैथ्स पढ़ाने वाला हूँ यहाँ पर, ठीक है। और अभी सबसे पहले अपन मैथ्स में देखो बहुत ज़्यादा तो अपन चीज़ें अभी एकदम से कर नहीं सकते, तो अभी एक कोई बेसिक सा टॉपिक लेते हैं जो आपने इसके पहले कहीं ना कहीं सीखा होगा 10th क्लास में भी, वो उससे आप रिलेट कर पाओगे। इसलिए अपन बहुत ज़्यादा मैथ्स को बड़े लेवल में नहीं सीख रहे हैं, बेसिक से अपन चीज़ें स्टार्ट करेंगे और थोड़ा सा आगे लेवल तक अपन जाएंगे। तो आज जो अपन पहला टॉपिक ले रहे हैं आप लोगों ने पहले भी सीखा होगा, और वो टॉपिक है आपके पास में कौन सा, क्वाड्रेटिक इक्वेशन। अब आप लोग बताओ बच्चों कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन जो है क्या होता है। टॉपिक का नाम क्या है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन। क्वाड्रेटिक इक्वेशन। तो अब ये जो है वीडियो जो है आपको यहाँ पर मिल जाएगी, तो आप लोग इसमें थोड़ा सा देखना और कमेंट भी करना कि क्या ये आपको टॉपिक पहले से आता था या नहीं आता था, है ना। और इसके कितने सारे आपको कितने क्वेश्चंस आपसे बन सकते थे, या कितने क्वेश्चंस नहीं, कितने कॉन्सेप्ट आपके क्लियर हैं या नहीं है, तो वो आप अपन आज इस वीडियो में अपन देखते हैं। ओके, सो आप यहाँ पर ध्यान से देख लो यार कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन आपके पास में होता क्या है। इक्वेशन जो, अगर अपन इक्वेशन थ्योरी की बात करें तो सबसे पहले आपके पास में आता है पॉलिनोमियल इक्वेशन। पॉलिनोमियल इक्वेशन से भी अगर अपन बात करें कि अगर डिग्री 1 है किसी पॉलिनोमियल इक्वेशन, पॉलिनोमियल इक्वेशन अपन कैसे लिखेंगे भाई साहब। पॉलिनोमियल इक्वेशन की अगर अपन बात करें तो पॉलिनोमियल आपका इक्वेशन जो दिखेगा, पॉलिनोमियल इक्वेशन, तो वो कैसा दिखने वाला है आपको, ये आपको दिखेगा a0 मतलब x0, अपन ऐसा बोल सकते हैं। अब x की 0 अगर पावर है तो वो 1 ही होने वाला है, सही है। तो a0 प्लस आपके पास में a1x प्लस a2x स्क्वायर प्लस a3x क्यूब प्लस डॉट डॉट डॉट, और ऐसा हम n टर्म्स तक अपन जा सकते हैं। कहां तक जा सकते हैं दोस्तों, n टर्म्स तक। सो a आपके पास में लास्ट टर्म अपन क्या कर देते हैं, an, क्या करेंगे भाई साहब, an, और x की पावर n। क्या ये बातें क्लियर हो रही हैं। अब यहां से आपको ये चीजें क्लियर होंगी कि यार क्वाड्रेटिक क्या है, लीनियर क्या है, क्यूबिक क्या है, बाई क्वाड्रेटिक क्या है। एक आपने इक्वेशन देख ली। अब यहां से अगर अपन बात करेंगे ना भाई साहब, तो यहां से आप देखोगे तो सबसे पहले अगर मैं बात करूं कि यहां से a0, और अगर मैं a0 की बात करूंगा तो दिस इज इंडिपेंडेंट ऑफ अ वेरिएबल। ये आपके पास में क्या है, इंडिपेंडेंट का मतलब वही होता है जो आपके रियल अपन भाषा में देखते हैं ना, इंडिपेंडेंट मतलब आजाद। सो अगर मैं इंडिपेंडेंट ऑफ वेरिएबल बोल रहा हूं तो इसका मतलब यह है भाई साहब कि वो इंडिपेंडेंट ऑफ एक्स, जो यहां पर एक्स दिखाई दे रहा है ना, इस एक्स से क्या है, इंडिपेंडेंट है, वो आजाद है, सही है। और इसको अपन बोलते हैं क्या, स्केलर कोई वैल्यू, स्केलर वैल्यू बोल देते हैं या फिर कांस्टेंट बोल देते हैं, सही ना। ये आपके पास में न्यूमेरिकल कोई वैल्यू होती है, तो ये अगर ये बस है तो ये इंडिपेंडेंट ऑफ एक्स है। यदि मैं यहां से लेकर यहां तक केवल 2 टर्म्स इस पॉलिनोमियल से उठाता हूं तो ये भाई साहब आपके पास हो जाएगा लीनियर, सही है। अगर मैं इसमें से केवल 2 टर्म्स उठाता हूं, a0 प्लस a1x, तो अगर आप यहां पर देखेंगे ना कि यदि आपके पास में डिग्री जो है आपके पास में, इसको क्या बोलते हैं, इसको बोलते हैं, ये अगर मैं बोलूं इस पॉलिनोमियल को तो n डिग्री पॉलिनोमियल बोलूंगा। अच्छा, डिग्री क्या होती है, आपके दिमाग में आ गया कि सर डिग्री क्या है, तो मैं डिग्री का आपको बता ही दे रहा हूं भाई साहब। जो डिग्री होता है ना भाई साहब, डिग्री होता है मैक्सिमम पावर, मैक्सिमम पावर, या फिर अपन हाईएस्ट पावर ही बोल सकते हैं, हाईएस्ट पावर, क्या है ये, हाईएस्ट पावर, हाईएस्ट पावर इन वेरिएबल। जो वेरिएबल आपके पास में सिंपल सा है कि वेरिएबल तो आपके पास में दिखाई देगा, वेरिएबल इन ए पॉलिनोमियल, पॉलिनोमियल
इक्वेशन। अब यदि आपके पास में किसी इक्वेशन में आप जाओगे तो जो हाईएस्ट पावर आपके पास में होगी ना वेरिएबल, इन वेरिएबल, जो वेरिएबल आपके पास में होगा एक्स वाई जो भी आपके पास में गिवन है, तो यदि आप देखोगे ना इसमें, तो अगर आपके पास उस वेरिएबल में किसी पॉलिनोमियल में जो वेरिएबल होगा उसमें जो हाईएस्ट पावर होगी भाई साहब, वही उसकी क्या होती है, डिग्री होती है। क्या होती है, डिग्री। आई होप ये क्लियर हुआ होगा आपको, सही है ना। अब उस डिग्री, जैसे अगर मैं इस पॉलिनोमियल की बात करूंगा तो इंक्रीज, इसके जो वेरिएबल में जो पावर चढ़ती जा रही है ना भाई साहब, इंक्रीज होती जा रही है। क्या होती जा रही है, इंक्रीज होती जा रही है। आप देखो यहाँ पे, या अगर मैं बात करूंगा तो a0 के साथ में x की पावर 0 मल्टीप्लाइड था, फिर x की पावर 1, फिर x की पावर 2, फिर x की पावर 3 और 4 डॉट 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 n तक। क्या ये बातें आप लोग समझ पा रहे हो आप लोग, सही है ना। अब आप ध्यान से समझना, अगर मैं आपके पास में बोलूं कि अगर मैं डिग्री n करता हूं, अगर मैं क्या करता हूं भाई साहब, डिग्री n, डिग्री n के बाद में अगर मैं डिग्री यहां पर लिख रहा हूं, डिग्री, और यहां पर नेम ऑफ इक्वेशन, नेम और इक्वेशन जो है कैसी आपको दिखाई देगी, ये तीन चीजें आपकी बहुत क्लियर होनी चाहिए। हाँ है ना। तो मुझे लग रहा है कि अपन को स्लाइड जो है चेंज कर लेनी चाहिए, क्योंकि उस स्लाइड में अपन थोड़ा सा प्रॉपर देख पाएंगे। तो अगर आप देखोगे यहां पर कि ये रहा आपके पास में, अगर मैं बोलूंगा कि यहां पर अगर मैंने कोई लिख दी है डिग्री, क्या लिख दी भाई साहब, डिग्री, डिग्री, और यहां पर आपके पास में नेम ऑफ इक्वेशन, कि नेम उसका क्या होगा, और यहां पर मैंने लिख दिया है क्या, इक्वेशन, कि इक्वेशन आपको दिखाई कैसा देगा। तो आप ध्यान से समझोगे कि इसी में से मैं केवल इतने पार्ट को उठाता हूं। तो अगर इसमें x की पावर 1 है, x की पावर आपके पास 1 है, डिग्री कितनी है, 1, तो पावर आपके पास में जो भी हाईएस्ट पावर है उस पॉलिनोमियल में, वो आपके पास में क्या हो जाएगी भाई साहब, वो होने वाला है दोस्तों उसकी डिग्री, सही है ना। सो डिग्री आपके पास में क्या है, 1, डिग्री क्या है, 1। तो नेम उसका क्या बन जाएगा, लीनियर, नेम क्या हो जाएगा उसका, लीनियर इक्वेशन। हाँ है ना। तो ये आपके पास में नेम बनेगा लीनियर इक्वेशन। अगर दूसरी बात करें इक्वेशन, तो इक्वेशन आपके पास में कैसा दिखाई देगा, a0 प्लस a1x ऐसा दिखाई देगा। हाँ है ना। आई होप कि आपको क्लियर हो गई होंगी बात। अगर मैं आपके पास में 2 डिग्री बना दूं, अगर 2 डिग्री का बनाऊं, तो 2 डिग्री क्या है भाई साहब, 2 डिग्री इज नथिंग बट, इसको अपन बोलते हैं क्वाड्रेटिक इक्वेशन। क्या बोलते हैं, क्वाड्रेटिक इक्वेशन। और ये दिखाई देगा आपको a0 प्लस a1x और प्लस a2x स्क्वायर। यदि आप इसमें देख पाओगे ना, ये क्या है, तो अब यहां पर मैंने जो है कहां से कहां तक, ये वाला पोर्शन मैंने उठाया है। अगर अपन बात करेंगे, ये वाला जो पोर्शन है इतना मैंने उठा लिया है यहां से। क्या ये बातें आप लोग समझ पा रहे हो। तो आपके पास में अगर मैंने डिग्री x उठा लिया, क्या उठा लिया, डिग्री x की पावर 2 उठाई है, तो इसका मतलब उसका नाम अपन क्या देंगे भाई साहब, उसका नाम देंगे अपन क्वाड्रेटिक, सही है। अगर मैं डिग्री जो है 3 उठाऊं, अगर हम डिग्री क्या उठाएं भाई साहब, 3 उठाएं, सही है। इसको थोड़ा कलर सेम ही रखते हैं। तो अगर डिग्री अपन 3 उठाएं भाई साहब, तो इसको बोलेंगे क्यूबिक। क्या बोल देंगे, क्यूबिक बोलेंगे। और यहां पर इसका इक्वेशन कैसे दिखाई देगा, अब मैं इसमें से जो है कहां तक उठा रहा हूं, इसमें से अपन उठा रहे हैं यहां इस वाले से लेकर, और 3 टर्म्स आपके पास में, 4 टर्म्स, मतलब a0 इंडिपेंडेंट ऑफ x भी है इसमें। तो ये कहां तक दिखाई देगा, x क्यूब तक। कहां तक, x क्यूब तक। तो आप ध्यान से समझना कि कहीं ना कहीं क्या आपको अब पता समझ में आ रहा है कि इक्वेशन कैसे उसका नेम चेंज हो रहा है। a0 प्लस a1x प्लस a2x स्क्वायर प्लस a3x की पावर 3। सेम आपके पास में अगर मैं डिग्री 4 करता हूं, तो यहां से आपके पास में क्या हो जाएगा, ये आपके पास में बनेगा बाई क्वाड्रेटिक। क्या बन जाएगा, बाई क्वाड्रेटिक बनेगा, सही है। तो ये कैसे दिखाई देगा आपको, a0 प्लस a1x प्लस a2x स्क्वायर प्लस a3x की पावर कितना, क्यूब, और प्लस आपके पास में ax की पावर a4x की पावर 4। और ये आपके पास में ऐसे चलते जाएंगे भाई साहब, n डिग्री तक जो है अपन ले सकते हैं, n डिग्री तक। और उसको लास्ट वाले को क्या बोलेंगे, n डिग्री पॉलिनोमियल है। क्या बोलेंगे, n डिग्री पॉलिनोमियल। तो आई होप कि आपको कम से कम ये चीज समझ में आ गई होगी कि हम किस वे में और आगे अभी अपन जाएंगे कि डिग्री के अकॉर्डिंग अपन नेम चेंज करते जाते हैं इक्वेशन। तो सबसे पहले भाई साहब इक्वेशन है क्या,
सॉरी मतलब क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन जो है पॉलिनोमियल इक्वेशन है। इक्वेशन थ्योरी से अगर अपन पॉलिनोमियल इक्वेशन की बात करें तो वहीं से अगर हम पॉलिनोमियल इक्वेशन को ओनली 2 डिग्री तक ही लेकर जाएं, सही है, उतने टर्म्स अपन उठाएं तो उनको अपन बोलते हैं दोस्तों, क्या बोलते हैं उनको, क्वाड्रेटिक इक्वेशन। तो अगर अपन बात करें कि किसी भी इक्वेशन में जो मैक्सिमम आपके पास में क्या हो सकते हैं, रूट्स हो सकते हैं। अब रूट्स मतलब क्या होता है, रूट्स मतलब होता है एक्स की वैल्यू, वेरिएबल का जो आपके पास में वैल्यू निकलेगा वही आपके पास में क्या होता है, रूट्स होते हैं। तो अगर आप ध्यान से समझो कि अब मैं जो है उसको थोड़ा सा वेरिएबल को चेंज करता हूं और जो आपके पास में कोफिशिएंट है, जैसे आपके पास में मैंने बोल दिया कि अगर कोई क्वाड्रेटिक इक्वेशन है और इसको मैं यहां से लिख दूं भाई साहब, कैसा, अब मैं थोड़ा सा कोफिशिएंट, इनको क्या बोलते हैं, जैसे अपन पिछली वाली स्लाइड में जाएंगे तो ये क्या है आपके पास में, ये कोफिशिएंट होते हैं, कोफिशिएंट ऑफ वेरिएबल है। अगर बात करूंगा a1 का आपके पास में जो कोफिशिएंट है वो x का जो कोफिशिएंट है वो क्या है आपके पास में a1, x स्क्वायर का कोफिशिएंट क्या है a2, यहां पर आपके पास में x क्यूब का कोफिशिएंट क्या है a3। तो आई होप कि आपको ये चीज क्लियर हो गई होगी कि वो जो है क्या है, वो भाई साहब कोफिशिएंट है, सही है। तो मैं कोफिशिएंट यहां पर कुछ भी ले सकता हूं, जैसे मैंने यहां पर अभी मैं रियल की बात करूंगा, रियल नंबर्स में। तो अगर मैं बात कर रहा हूं कि ax स्क्वायर प्लस आपके पास में bx प्लस आपके पास में c इज इक्वल टू 0, ये आपके पास में है। अब मुझे केवल आप इतना बता दो, इतना बताओ केवल, बहुत सिंपल सी बात, कि अगर मैं यहां पर a को 0 कर दूं यार, इसको मैं क्या कर दूं, जैसे आपके पास में कोई इक्वेशन है ax स्क्वायर और इसी को मैं लिए लेता हूं bx और प्लस c इज इक्वल टू 0। अगर मैं इसमें a को 0 करूं, a इज इक्वल टू अगर मैं 0 कर दिया तो भाई साहब ये हो जाएगा 0 इंटू एक्स स्क्वायर प्लस bx और प्लस c इज इक्वल टू 0। अब आप देखो कि 0 जो है भाई साहब इसका मल्टीप्लाई करेगा तो ये तो 0 हो जाएगा, प्लस आपके पास में bx प्लस आपके पास में c इज इक्वल टू 0। अब अगर 0 है तो मैं उसके एडिशन में लिखने की क्या जरूरत है वहां पर, सही है ना। तो इसका मतलब यह है कि मैं इसको ऐसा लिख सकता हूं bx प्लस c इज इक्वल टू 0। अब मुझे एक बात बताओ यार कि अगर इस पॉलिनोमियल की अपन बात करेंगे तो ये तो 1 डिग्री पॉलिनोमियल है, उसका नाम अपन जानते हैं, इसका नाम क्या है, इसका नाम है भाई साहब लीनियर। तो अब एक बात बताओ कि इसको नाम क्या बोलेंगे, लीनियर है, ये क्या है, लीनियर है। तो हमें से ये पता चल गया हमें कि अगर हम एक्स स्क्वायर के कोफिशिएंट को अगर 0 करें तो फिर वहां पर आपके पास वो क्वाड्रेटिक रह ही नहीं जाएगा। क्वाड्रेटिक अपन बोल ही इस वजह से रहे थे क्योंकि कहीं ना कहीं वो एक्स स्क्वायर 2 डिग्री पॉलिनोमियल अपन को दिखाई रहा था। अगर उसका कोफिशिएंट जो है भाई साहब 0 हो गया ना, तो इसका मतलब तो है भाई साहब आपने एक्स स्क्वायर वाले टर्म्स को ही 0 कर दिया है। अगर एक्स स्क्वायर वाले टर्म्स को 0 कर देंगे तो वो इक्वेशन क्या बन जाएगी भाई साहब, ये इक्वेशन बन जाएगी आपके पास में लीनियर। इसलिए दैट्स वाई हम ये बात करेंगे कि यदि आप चाहते हैं कि इसका जो एग्जिस्टेंस है क्वाड्रेटिक का वो बना रहे, तो इसका मतलब यह है कि आपको a को 0 नहीं करना चाहिए। क्या नहीं होना चाहिए, a 0 नहीं होना चाहिए। तो अपन बोलेंगे a शुड नॉट बी इक्वल टू 0, a शुड नॉट बी इक्वल टू 0। क्या ये बातें आपके दिमाग में क्लियर हो रही हैं? तो इसका मतलब है कि अगर, और यहां पर क्या है, a b c आर रियल, a b c आर रियल है, मतलब रियल नंबर्स है, इनकी अपन बात कर रहे हैं। क्या यहां तक बातें क्लियर है सभी के मन में? तो एक बात बताओ यहां पर कि यदि आपके पास में ये चीज भी आपको समझ में आ गई है तो किसी भी, मैं आपके पास में जो बोल सकता हूं यहां से, और या फिर आपको भी पहले से चीजें पता होंगी कि मैक्स जो रूट हो सकते हैं, मैक्सिमम रूट्स ऑफ ए क्वाड्रेटिक इक्वेशन जो होंगे वो कितने होंगे भाई साहब, ओनली 2। क्या हो जाएंगे, मैक्सिमम रूट्स कितने होंगे, 2। क्या ये बातें क्लियर है, सभी के दिमाग में आ गए होंगे? अब मुझे एक बात बताओ, ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है, सही है। एक और चीज मैं लिखे दे रहा हूं कि इफ देयर इज n डिग्री, क्या, n डिग्री पॉलिनोमियल then there will be maximum रूट्स बोल दें आप, या फिर आप
इनको सॉल्यूशंस बोल दें, सॉल्यूशंस n कितने होंगे, n होंगे। इफ देयर इज n डिग्री पॉलिनोमियल देन देयर विल बी मैक्सिमम रूट्स और सॉल्यूशन जो है n होंगे, कितने होंगे, n से ज्यादा नहीं हो सकते। दैट इज कॉल्ड फंडामेंटल थ्योरम आप बोल दो ऑफ इक्वेशन थ्योरी, जो भी आपको बोलना है वो आप बोल सकते हो, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। क्या ये बात है क्लियर है? आई होप कि क्लियर हो चुका होगा। एक बार आप इसको प्रॉपर आप देख लें और स्क्रीनशॉट वगैरह भी आप ले सकते हैं अगर आपको लेना हो। बाकी मैं जो है आगे बढ़ता हूं। आई होप कि क्लियर हो चुका होगा। तो हमें पता चल गया कि अगर ax स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इज इक्वल टू 0 है तो जो है a इज नॉट इक्वल टू 0 होना चाहिए और इसके जो मैक्सिमम रूट्स निकलेंगे वो 2 होंगे। लेकिन अगर जो है आपके दिमाग में ये चल रहा हो कि नहीं सर जो है रूट्स तो 2 से ज्यादा भी हो सकते हैं, 3 से ज्यादा हो सकते हैं, 4 हो सकते हैं, 5 हो सकते हैं, तो फिर वो क्वाड्रेटिक नहीं रहेगा। वो जो है उसको अगर फिर अपन आइडेंटिटी बोलेंगे। अगर आप चाहते हैं कि इतना और भी इसको मैं और डिटेल में वीडियो बनाऊं तो आप बिल्कुल कमेंट करके बताएं कि जो है इन डिटेल बताएं, क्योंकि किसी के दिमाग में आ रहा होगा कि सर आप बोल रहे हैं या फिर कोई भी बोल भी रहा है। तो मैथ्स में सबसे अच्छी चीज ये क्या है कि आप जो है किसी की बात के ऊपर बहुत सीधे भरोसा नहीं कर सकते। आपको क्या करना पड़ेगा कि अगर कोई बोल रहा है तो भाई साहब आप रीजन दो। ऐसा क्यों? और मैथ्स में तो कहीं ना कहीं डेरिवेशन है, सारी चीजें, हर एक चीज का जो है रीजन है। वहां पर ऐसा तो नहीं हो सकता कि जो है आप सीधे किसी की बात पर भरोसा कर लो, हाँ है ना। तो ये चीज आपके पास में क्या है, तो किसी के दिमाग में अगर आ रहा हो कि नहीं मैं नहीं मानने वाला हूं कि इसके 2 रूट्स होंगे कि 3 रूट्स होंगे, आप तो मुझे प्रूफ करके बताओ। तो आप कमेंट बॉक्स में जरूर लिख देना कि जो है सर यहाँ पर रूट्स जो है 2 से ज्यादा आ रहे हैं, 3 से ज्यादा आ रहे हैं, 4 से ज्यादा आ रहे हैं, तो मैं उसका भी सॉल्यूशन एक बार पूरा वीडियो बनाकर आपको डाल दूंगा। ओके, तो अब मैं थोड़ा सा और आगे बढ़ता हूं। ये चीज आपके पास में क्लियर हो चुकी होगी। तो इक्वेशन आपने क्या देख लिया? इक्वेशन आपने देख लिया भाई साहब, ax स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इज इक्वल टू 0। क्या देख लिया? ax स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इज इक्वल टू 0 वेयर a शुड नॉट बी इक्वल टू 0। ओके, ये चीज अपन ने देख लिया कि अगर मैं इसके रूट्स मान लूं भाई साहब थोड़ी देर के लिए, अल्फा एंड बीटा, तो अभी मैं थोड़ी देर के लिए ऐसा कर लेता हूं कि if roots are alpha and beta, तो क्या आपके पास में होगा वो देखते हैं। यहां पे आपके पास मैं बोल रहा हूं कि ये है ax स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इज इक्वल टू 0। मैं क्या करता हूं कि जैसे आप अगर इसको थोड़ा सा परफेक्ट स्क्वायर आप बनाना चाहें तो परफेक्ट स्क्वायर आपके पास में कैसा बन जाएगा? परफेक्ट स्क्वायर जैसे मैं बोल दूं कि आपके पास में m प्लस एन का होल स्क्वायर है, तो इसको मैं लिखूंगा यार एम स्क्वायर प्लस एन स्क्वायर प्लस 2m n। क्या लिख दूंगा? एम स्क्वायर प्लस एन स्क्वायर प्लस 2m n। इसको थोड़ा सा अंदर, ठीक है, इसको क्या लिख दूंगा मैं? एम स्क्वायर प्लस एन स्क्वायर प्लस 2m n। अब आप देखो समझने वाली बात यह है कि जब भी परफेक्ट स्क्वायर बनाऊंगा तो मैं सबसे पहले देखूंगा इस 2m n के बारे में। किसको देखने वाला हूं मैं? 2m n। दे विल बी कोप्राइम, या फिर आपके पास में अलग अलग वेरिएबल वो चीजें हो सकते हैं अलग अलग। जैसे आपके पास में x एक तो वेरिएबल ही होगा, दूसरा आपके पास में कुछ अलग हो सकता है, सही है। तो mn के बारे में देखो, लेकिन इनका जो कोफिशिएंट है भाई साहब वो क्या है? 2 है। वो क्या है? 2 है। तो मैं यहां पर देख रहा हूं सबसे पहले मैं अगर इससे इस वाले की कंपैरिजन करूं तो यहां पर ax स्क्वायर दिखाई दे रहा है, यहां पर bx दिखाई दे रहा है, प्लस c इज इक्वल टू 0 दिखाई दे रहा है, लेकिन यहां पर m स्क्वायर दिखाई दे रहा है। तो मैं क्यों ना x स्क्वायर को m स्क्वायर से कंपैरिजन करूं थोड़ी देर के लिए। तो मैं यहां पे क्या कर रहा हूं, सबसे पहले a से डिवाइड कर रहा हूं पूरे इक्वेशन में। पूरे इक्वेशन में क्या कर रहा हूं? a से डिवाइड कर रहा हूं। तो यहां पर ये a से a तो कट जाएगा, तो x स्क्वायर, ताकि उसका भी कोफिशिएंट अगर 1 है तो इसका भी कोफिशिएंट मैंने 1 बना लिया। फिर मुझे आपके पास में यहां पर क्या बन गया भाई साहब? ये x बन गया और by को मैंने ऐसा लिख लिया, by लिख दिया, और प्लस मैंने क्या लिख दिया यहां पर? cy इज इक्वल टू क्या बन गया भाई साहब? 0, क्योंकि 0 a से डिवाइड भी करोगे तो 0 ही आएगा। अगर ये भी बात आपके समझ में आ गई है तो मैं आगे थोड़ा सा और बढ़ता हूं। मैं ये बोल रहा हूं कि अगर मुझे 2ab में जा रहा हूं इस वाले टर्म्स में, और यहां पे मुझे x और इंटू एक और दूसरा एंटिटी दिखाई दे रही है b/a, तो मुझे यार यहां पर 2 की जरूरत है। अगर मुझे परफेक्ट स्क्वायर बनाना, ये वाली मेथड आप थोड़ा सा सीख लेना, ये बहुत इंपॉर्टेंट मेथड है। मतलब आप ये सोचोगे कॉम्प्लेक्स नंबर के जो आप रूट निकालोगे ना,
स्क्वायर रूट निकालोगे वहां पर बहुत आसान मेथड समझ में आएगी। मैं आपको बताऊंगा जब कॉम्प्लेक्स नंबर भी आपको पढ़ाऊंगा ना, तो वहां पर बताऊंगा कि आप कैसे परफेक्ट स्क्वायर उसका मल्टीप्लाई, मतलब आप परफेक्ट स्क्वायर वाली मेथड से बनाने से आप जो है रूट के बाहर से कॉम्प्लेक्स नंबर को बहुत आसानी से आप निकाल पाओगे। सही है, तो आप ध्यान से समझना। मैं बोल रहा हूं कि अगर मुझे 2 की जरूरत है तो मैं 2 से मल्टीप्लाई कर दे रहा हूं, लेकिन भाई सब 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो अपन ये इक्वेशन ही चेंज कर देंगे। तो फिर क्या करते हैं अपन, 2 से डिवाइड भी कर देते हैं। अब तो ये 2/2 हो गया ना भाई साहब। 1 से तो अपन मल्टीप्लाई कर सकते हैं पूरे मैथ्स में, 1 से हम डिवाइड भी कर सकते हैं। रिजल्टेंट जो है आपके पास में कभी भी चेंज नहीं होगा, वो अनचेंज रहेगा, हमेशा वैसे ही आएगा। क्लियर है? अब आप ध्यान से समझना, मैं ये बोल रहा हूं भाई साहब कि एक्स स्क्वायर तो है ही, प्लस आपके पास में 2 इंटू ये एक्स इंटू ये 2 को मैं b/2a कर दे रहा हूं यहां पर। सही है ना? अब ध्यान से समझना, अब मैं अगर इस b/2a को n से कंपेरिजन करूं तो ये तो n है, तो अगर मुझे यहां पर n स्क्वायर की जरूरत पड़ेगी कि नहीं पड़ेगी? मैंने b/2a को किससे कर दिया कंपेरिजन? n स्क्वायर से। तो मुझे अब n स्क्वायर की जरूरत पड़ेगी ताकि मैं एक परफेक्ट स्क्वायर बना पाऊं। तो मैंने यहां पर n स्क्वायर मतलब b/2a का स्क्वायर मैंने ऐड कर दिया। क्या कर दिया? ऐड कर दिया। लेकिन वापस से वही वाली बात फिर से आ गई यार, कि हम कैसे किसी इक्वेशन को खराब कर सकते हैं कोई चीज ऐड करके? नहीं कर सकते ना। तो फिर अगर ऐड करी है तो आप सब्ट्रैक्ट भी कर दे। तो ये लो मैं सब्ट्रैक्ट भी कर दे रहा हूं b/2a का होल स्क्वायर। बचा कुचा जो है मैं वापस उसको लिखे दे रहा हूं। बचा कुचा क्या है? प्लस c/a है भाई सब। क्या है? c/a इज इक्वल टू क्या है? 0 है। अब मैं ध्यान से समझ रहा हूं, यहां से आपके पास में ध्यान से आप समझो, तो ये लेकर यहां से लेकर यहां तक ये तो बन गया परफेक्ट स्क्वायर। तो मैं इसको लिखे दे रहा हूं x प्लस 2ab मतलब b/2a का होल स्क्वायर। सही है? माइनस आपके पास में ये क्या है? b स्क्वायर अपॉन में 4a स्क्वायर प्लस आपके पास में c/a इज इक्वल टू 0। आगे मैं अगर देखूं तो x प्लस b अपॉन 2a का जो होल स्क्वायर है भाई साहब इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? ये b स्क्वायर माइनस का है तो उधर जाएगा b स्क्वायर अपॉन में 4a स्क्वायर माइनस का c/a। ओके, आई होप के ये देखो आप एक बार क्लियर हुआ है कि नहीं है। अपन ने क्या कर दिया, इसको परफेक्ट स्क्वायर बना दिया, जो रिमेनिंग बचा उसको साइड चेंज करके राइट हैंड साइड में ले गए। अब यदि ये भी समझ में आ गया हो आप लोगों को, तो अब यहां पर बचा क्या है, इसका मैं एलसीएम लेता हूं 4a स्क्वायर और वहां पर b स्क्वायर हो जाएगा माइनस 4ac यहां पे हो जाएगा, क्योंकि a से a कट भी जाएगा तो 4ac इधर पे हो जाएगा। तो मैं यहां पर कर रहा हूं क्या, x ये क्या है x प्लस b अपॉन 2a का होल स्क्वायर जो होगा ना भाई साहब वो कितना हो जाएगा आपके पास में, वो आपके पास में होने वाला है कितना, b स्क्वायर अपॉन में 4a स्क्वायर तो था ही, मैं वहां से उठाए ले रहा हूं, और माइनस आपके पास में c/a था। तो यहां से आपके पास में x प्लस b/2a का होल स्क्वायर जो होगा वो आपके पास है 4a स्क्वायर, मैं एलसीएम ले लेता हूं, यहां पर बचेगा b स्क्वायर माइनस आपके पास में कितना हो जाएगा 4ac। यदि मैं आपके पास में भाई साहब रूट ले लूं दोनों तरफ का, तो x अपॉन में b/2a जो आएगा वो आएगा प्लस माइनस ये रूट के अंदर तो लग जाएगा b स्क्वायर माइनस 4ac, ये तो रूट के बाहर निकलेगा नहीं, और नीचे 4a स्क्वायर में से एक तो a बाहर आ जाएगा और 2 स्क्वायर ये है 4 तो 2a बाहर आ जाएगा। ओके, अगर मैं आपके पास में और आगे बढ़ते हैं अपन, तो यहां से क्या हो जाएगा x विल बी इक्वल टू x ही क्या आ जाएगा, सो भाई साहब x हो जाएगा, ये b/2a भी उधर भेज दो माइनस b/2a प्लस माइनस अंडर रूट ये हो जाएगा b स्क्वायर माइनस 4ac और अपॉन में क्या हो जाएगा 2a हो जाएगा। तो यहां से आपके पास में क्या बनेगा x विल बी इक्वल टू 2a और एलसीएम ले लो एंड माइनस b प्लस माइनस अंडर रूट b स्क्वायर माइनस 4ac। तो यदि आपने उसकी कहानी देखी हो कि आपके पास में ये कैसा आता है, एंड दैट इज कॉल्ड श्रीधराचार्य मेथड। धराचार्य मेथड या फिर इसी को डिस्क्रिमिनेट मेथड भी बोलते हैं। मेथड टू फाइंड रूट्स। आई होप कि आपको ये चीज क्लियर हो गई होगी कि क्या है। दैट इज कॉल्ड श्रीधराचार्य मेथड और डिस्क्रिमिनेट मेथड टू फाइंड रूट्स। अपन रूट्स कैसे फाइंड कर सकते हैं वो उसका एक तरीका है। अब आप ध्यान से समझना कि यदि मैं आपके पास में इसमें बोल दूं
यदि मैं इस x की जो वैल्यू आई है, ये ध्यान से समझना, ये जो आपके पास में x की वैल्यू आई है, तो एक बार मैं इसमें प्लस लेता हूं तो मान लेता हूं मैंने रूट्स क्या माने थे, एक अल्फा माना था और दूसरे वाले को मैं नेगेटिव ले रहा हूं तो बीटा माने ले रहा हूं, ये नेगेटिव साइन। तो आप ध्यान से समझना कि आपके जो x की वैल्यू आई है भाई साहब, आपके x की वैल्यू आई है -b प्लस माइनस अंडर रूट कितना आया है, b स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन में क्या है 2a है, क्या है 2a है। अच्छा, जो b स्क्वायर माइनस 4ac है ना भाई साहब, क्या है, b स्क्वायर माइनस 4ac है, ये अभी बहुत काम करने वाला है एंड दैट इज कॉल्ड डिस्क्रिमिनेट, क्योंकि इसकी वजह से भाई साहब एक बात समझ लेना, जिस व्यक्ति की वजह से बहुत कुछ चेंज होता है, बहुत कुछ चेंज आने वाला होता है, उसको हम पर्टिकुलर ध्यान में रख लेते हैं, और यदि वो कुछ बहुत बड़ा टाइप का उसका नाम है तो हम उतना नाम भी नहीं याद रख पाते, इसलिए उसको शॉर्ट में कर देते हैं कि तेरा नाम भाई साहब ये, क्योंकि हमें उससे काम है और बार बार उसको काम में आएगा तो बार बार इतना बड़ा नाम तो ले नहीं सकते, सही है, और उतनी जगह अपन लिख नहीं सकते, तो उसका अपन नाम क्या लिख देंगे, कुछ भी, तो कुछ भी नहीं, लेकिन इसका फिक्स है कि b स्क्वायर माइनस 4ac क्या होता है इसमें, b स्क्वायर माइनस 4ac जो है भाई साहब ये d कहलाता है, d वेयर d इज व्हाट, d जो है आपके पास में ये होता है डिस्क्रिमिनेट होता है, सही है। आई होप कि क्लियर हो चुका होगा। अब क्योंकि अब रूट के अंदर आपके पास में कोई चीज रह जाती है ना, तो जैसे आप यहां पर है क्या, यहां पर आपके पास में रूट के अंदर 4 है, तो आप तुरंत जो है क्या निकाल दोगे भाई साहब, इसमें से 2 निकाल दोगे बाहर। अगर 16 है तो आप तुरंत क्या निकालोगे, 4 बाहर निकाल दोगे। लेकिन अगर माइनस आपके पास में 16 है तो आप क्या करोगे इस कंडीशन में आप क्या करोगे, अब 4 तो आप बाहर निकाल दोगे, लेकिन रूट के अंदर -1 रह जाएगा, क्या रह जाएगा, -1। और अगर रूट के अंदर -1 आ चुका है भाई साहब, -1 आ चुका है, तो इसको आप कभी भी बाहर नहीं कर सकते, इसको क्या है, इसका परफेक्ट स्क्वायर आप स्क्वायर रूट नहीं निकाल सकते। अच्छा, स्क्वायर रूट नहीं निकाल सकते, ये तो प्रॉब्लम वाली बात हो गई। अच्छा, ऐसा लिखने में भी अपन को प्रॉब्लम हो रही बार बार, तो अपना जो पूर्वज हुए, जो मैथमेटिशियन रहे इसके पहले, है ना, जिनने इनकी सब खोज करी, तो उनने जो है उसका नाम ही दे दिया और उनने बोल दिया कि भाई साहब ये जो है आज से अगर तुम प्रॉब्लम क्रिएट करोगे तो तुम आज से आयोटा क्या बोलोगे आप, इन्हें ये जो है इसको क्या बोल दोगे, -16 का जो रूट्स निकलेगा इसको उन्होंने बोला कि आयोटा, और आई क्या है भाई साहब, ये आई है आयोटा। आयोटा क्यों, इसका नाम जो है इमेजनरी है, ये आपके पास में क्या है, इमेजनरी है। जब हम कॉम्प्लेक्स नंबर पढ़ेंगे तो इसके बारे में भी जानेंगे कि कॉम्प्लेक्स नंबर में आयोटा एक्चुअली में क्या होता है। अभी तो आप केवल ये समझ लो कि आयोटा जो होता है, आयोटा क्या होता है, उसका आयोटा की जो वैल्यू होती है वो आपके पास में रूट के अंदर -1 होती है, क्योंकि -1 को स्क्वायर रूट हम कभी निकाल नहीं पाएंगे, बाहर निकाल नहीं पाते, तो इस वजह से उनका क्या कर दिया, इस वजह से उसका नाम जो है अपन ने क्या कर दिया, आयोटा कर दिया, क्योंकि अपन जुगाड़ू आदमी, अपन कुछ ना कुछ नाम जो है रख ही देते हैं किसी ना किसी का। ओके, तो अब ध्यान से आप समझना, तो अगर मैंने x माना है एक को, तो अगर मैं माइनस लेता हूं तो मैं अल्फा मान लेता हूं एक रूट को, x को अगर माइनस प्लस लेता हूं तो -b प्लस आपके अंदर क्या हो जाएगा, b स्क्वायर, उसकी मैं वैल्यू d रख देता हूं थोड़ी देर के लिए, क्या रख देता हूं, d, रूट के अंदर d अपॉन में क्या हो जाएगा भाई साहब 2 है, सही है। और दूसरा आपके पास अगर माइनस ले लिया तो आपके पास में बीटा ले लो आप, उसका नाम -b माइनस रूट के अंदर d अपॉन में 2 है, क्या हो जाएगा, d अपॉन में 2 है। तो अगर आप ध्यान से देखो यहां पर, तो अगर आप यहां पर ध्यान से देखोगे तो मैं ये लिख रहा हूं कि अगर मैं अल्फा प्लस बीटा निकालता हूं तो अल्फा प्लस बीटा भाई सब क्या हो जाएगा, ये आपके पास है -b प्लस रूट d अपॉन में 2a, और प्लस आपके पास में -b, और ये चीज तो आपके अलग ही थी, -b माइनस रूट d अपॉन में 2a। तो अगर मैं इनका एलसीएम ले लूं 2a और इसको वापस से -b प्लस आपके पास में रूट d -b माइनस रूट d अगर मैंने कर दिया तो d से d तो रूट d खत्म हो जाएगा, बचेगा क्या, -2b अपॉन में 2a। तो अगर मैं 2 से 2 भी कैंसिल आउट करता हूं तो ये आपके पास में बचेगा -b बाई a, दैट इज सम ऑफ रूट्स, दैट इज व्हाट, सम ऑफ रूट, दैट इज सम ऑफ रूट्स। इसको क्या बोलते हैं, सम ऑफ रूट्स। अभी मैं बताऊंगा इसका यूज क्या है, इसको क्या बोलते हैं, सम ऑफ रूट्स। ये क्या है, ये सम ऑफ रूट्स है। आई होप कि क्लियर हो चुका होगा, सही है। और यदि मैं यहां पे एक और चीज यहां पर इसको फाइंड कर दूं तो आप देख पाएंगे कि अगर मैं इन दोनों का मल्टीप्लाई करता हूं, अल्फा इंटू बीटा निकालता हूं, तो इन दोनों का मल्टीप्लाई होगा -b माइनस रूट d प्लस रूट d अपॉन में कितना 2a,
और इंटू माइनस बी माइनस रूट डी अपॉन में 2a, ये आपके पास में होगा। अब ध्यान से आप समझना, इसको मैं थोड़ा सा अच्छे से लिखे दे रहा हूं, माइनस बी माइनस रूट डी अपॉन में 2a, सही है। इन दोनों का आप मल्टीप्लाई करोगे ना, तो ये a प्लस बी ए माइनस बी, तो आपके पास में क्या हो जाएगा, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। सो आपके पास में क्या हो जाएगा, माइनस बी का स्क्वायर और माइनस आपके पास में रूट डी का स्क्वायर अपॉन में कितना हो जाएगा, 4a स्क्वायर। अगर मैं आगे और बात करूं अल्फा डॉट बीटा की, तो आपके पास में होने वाला बी स्क्वायर और ये डी भी आपका बाहर निकल आएगा माइनस डी अपॉन में 4a स्क्वायर। अच्छा, मैं डी की वैल्यू रखे दे रहा हूं, बी स्क्वायर माइनस, ये इसकी वैल्यू क्या है, बी स्क्वायर माइनस 4ac, बी स्क्वायर माइनस 4ac। तो अगर माइनस बी स्क्वायर और माइनस माइनस मल्टीप्लाई होगा तो 4ac हो जाएगा, अपॉन में कितना हो जाएगा, 4a स्क्वायर हो जाएगा, 4a स्क्वायर हो जाएगा। तो ये खत्म आप करोगे तो बचेगा क्या आपके पास में, 4ac अपॉन में 4a स्क्वायर हो जाएगा। ये आपके पास में a से a के कट जाएगा, 4 से 4 कटेगा तो बचेगा भाई साहब c बाई a। ये अल्फा डॉट बीटा की वैल्यू आ गई, एंड दैट इज कॉल्ड व्हाट, दैट इज कॉल्ड भाई साहब प्रोडक्ट ऑफ रूट्स। ये क्या है, ये इसको क्या बोलते हैं, प्रोडक्ट ऑफ रूट्स बोलते हैं। ये क्या बोलते हैं इसको, प्रोडक्ट ऑफ रूट्स। ये क्या है, प्रोडक्ट ऑफ रूट्स है। तो आई होप कि ये चीज आपको क्लियर हो गई होंगी। अच्छा, ये वन ऑफ द सॉल्यूशन, वन ऑफ द वेज है कि हम इसको ऐसे फाइंड कर सकते हैं। बाकी ये मात्र एक तरीका नहीं है, अभी आप इक्वेशन थ्योरी और आगे पढ़ोगे ना तो आपको और भी चीजें क्लियर होंगी। अभी मैंने केवल बेसिक चीज बताई है कि हम जो है 10th में क्या पढ़ते थे, क्या चीजें नहीं करते थे, वो चीजें मैंने आपको थोड़ा सा इस वाले वीडियो में समझाने की कोशिश करी है। आई होप कि आपको समझ में आया होगा। तो आप लोग जो है इनको एक बार देख लेना, और यदि आप चाहते हैं कि और भी वीडियोस मैं आपके लिए बनाऊं तो आप लोग बिल्कुल जाकर कमेंट बॉक्स में आप कमेंट कर देना कि सर हमें और भी ऐसे वीडियोस चाहिए। तो आपको पक्का मैं पूरे सॉल्यूशन जो है, पूरे आपके पुराने PYQs और जितने भी आपके जी एडवांस और जी मेंस के जितने भी PYQs हैं उनकी हम सीरीज लाने की भी कोशिश करेंगे। तब तक के लिए सभी को जय हिंद, जय भारत। मिलते हैं अगले वीडियो में।